हेलो फ्रेंड, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम सुमित सर है और मैं आज आपको हिंदी पढ़ाऊँगा। जो जीवन परिचय है इसका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जो जीवन परिचय है ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि इस बार भी 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। सुमित्रा नंदन जो पंत जी हैं, इनका जीवन परिचय आज हम पढ़ेंगे। देखिए, सुमित्रा नंदन जी का ये जो जीवन परिचय है, तो सुमित्रा नंदन जी का जीवन परिचय, इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था। इनका जो जन्म है वो 1900 ईस्वी में हुआ था। और जो जन्म स्थान है, ये जो जन्म स्थान है वो कौसानी अल्मोड़ा के निकट में हुआ था। और यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है क्योंकि यहाँ जो मृत्यु है ये 1947 हो गया है। जो माता का नाम है, ये एरो का निशान आप देख रहे हो, ये जो आप एरो का निशान देख रहे हो, यहाँ पे माता का नाम है। ठीक, ये माता में दर्शाया गया है और यहाँ पे इनके पिता का नाम दर्शाया गया है। जो इनके माता का नाम था, ये जो माता का नाम था ये इनके सरस्वती था और जो पिता का नाम था वो गंगादत्त था। ठीक, इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ हुई थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कौसानी मतलब गांव में हुई थी। ठीक, और इनकी उच्च शिक्षा जो हुई थी वो इलाहाबाद में हुई थी और बनारस में हुई थी। मतलब कि इन्होंने जो 12वीं पास करके इन्होंने बाहर उच्च शिक्षा मतलब बड़ी पढ़ाई करने के लिए इन्होंने कहाँ पर बाहर गए थे पढ़ने के लिए, जैसे बनारस हो गया और इलाहाबाद में हो गया। ठीक, इनका जो वास्तविक नाम था, जो आप देखते होंगे घर में कोई नाम रख देता है, तो इनका जो वास्तविक नाम था वो गंगादत्त था। इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था, गंगादत्त था। ठीक, इसके बाद में इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था, गंगादत्त था। इनकी जो रचनाएं आती हैं वो रचनाएं सुमित्रा नंदन जी पंत जी की निम्नलिखित रचनाएं हैं। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत जी की निम्नलिखित रचनाएं। पहली जो रचना आती है वो है प्रारंभिक रचना, जिसमें आती है गिरजे का घंटा। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। प्रारंभिक रचना है गिरजे का घंटा। और अन्य रचनाएं आती है पल्लवी, अतिमा, युगपत, स्वर्ण धूल। ये जो स्वर्ण धूल है ये एक ही रचना है। ये जो स्वर्ण धूल है ये एक ही रचना है। उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद। ठीक, कला और बूढ़ा चांद। साहित्यिक परिचय में सुमित्रा नंदन पंत जी छायावादी युग के महान कवियों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने 7 वर्ष, यहाँ पे 7 वर्ष लिखा है, 7 वर्ष की अल्प आयु में ही कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। और ये ऑल इंडिया के रेडियो विमर्श, इसको कहते हैं रेडियो विमर्श दाता के पद पर नियुक्त हुए तथा छायावाद, यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया, छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से थे। और ये प्रकृति का सुकुमार पंचतत्व में विलीन हो गए। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत जी विशेष स्थान दिया है। जो सुमित्रा नंदन पंत जी है ये हिंदी के कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसके बाद में इनकी जो भाषा आती है वो भाषा इनकी है, भाषा जो है वो है संस्कृत निष्ठ। क्या है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। और जो शैली है वो है गीतात्मक शैली। क्या है, गीतात्मक शैली। फिर से पढ़ देते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। सन 1900 ईस्वी को जन्म स्थान है कौसानी अल्मोड़ा के निकट हुआ था। इनका जो जन्म स्थान कौसानी अल्मोड़ा के निकट में हुआ था। मृत्यु इनकी हुई थी 1947 ईस्वी को। माता का नाम सरस्वती था और पिता का नाम गंगादत्त था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कौसानी गांव में हुई थी और जो उच्च शिक्षा है वो बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। इनकी वास्तविक शिक्षा है
वो गोसाई, वास्तविक जो नाम था वो गोसाई दत्त था, और जो रचनाएं थी, जो रचनाएं हैं सुमित्रा पंत जी की निम्नलिखित रचनाएं। पहली रचना है प्रारंभिक रचना, वो है गिरजे का घंटा, और अन्य रचनाएं आती वो है पल्लवी, अतिमा, युगपद, स्वर्णधूल, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद। साहित्यिक परिचय में सुमित्रानंद पंत जी छायावादी युग के महान कवियों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने 7 वर्ष की अल्प आयु में ही कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था, और ये ऑल इंडिया के विमर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए तथा छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे, और ये प्रकृति का सुकुमार पंचतत्व में विलीन हो। सुमित्रानंद पंत जी हिंदी साहित्य के कार्य क्षेत्र में विशेष स्थान दिया है। ठीक है, विशेष स्थान दिया। इसके बाद में भाषा आती है, वो है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। जो भाषा है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, और शैली है गीतात्मक शैली। ठीक है, बस आज इतना ही पढ़ते हैं, अगले दिन फिर कुछ पढ़ेंगे, और आपकी अगले दिन नेक्स्ट क्लास होएगी। ठीक है, थैंक यू।